भाजपा अध्यक्ष पद मुझे दिया है तो केवल ये पद नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है। और ये जिम्मेदारी तब दी है आपने जब देश के लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा पैदा कर दिया है और धीरे धीरे दिल्ली और लखनऊ में जो सरकारें हैं उन्होंने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इसके लिए मुझे अगर हर दिन लगाना पड़ेगा और हर पल इसके लिए काम करना पड़ेगा तो मैं कर करके इन तमाम शक्तियों से लड़ने का काम करूंगा। आज हम लोगों को संकल्प भी लेना है कि आने वाले 5 साल में हम समाजवादियों को नया इतिहास भी बनाने का काम करना है। मुझे याद है कि नेताजी हमेशा चाहते थे कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। नेताजी और हम लोगों ने मिलकर के बहुत कोशिश की और प्रयास किया, लेकिन आज के दिन जब 5 साल आप मौका दे रहे हैं तो हम सबको मिलकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि जब अगली बार हम लोग मिले तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन करके आए। मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सदस्यता कार्यक्रम बहुत जिम्मेदारी से चलाया है और इस सदस्यता कार्यक्रम के माध्यम से जहां आप हर वर्ग के बीच में पहुंचे हैं, वहीं मैंने देखा है कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें और जो समाजवादी सिद्धांत और समाजवादी कार्यक्रमों से प्रभावित हैं, वो बड़ी संख्या में जुड़ने का काम किया है। ये सदस्यता का कार्यक्रम जहां आज तक चला है, वहीं हम लोगों को ये भी जिम्मेदारी निभानी है कि आने वाले समय में अगर हमें और सदस्यता चलानी पड़ेगी तो सदस्यता चला करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे। हमें खुशी है इस बात की कि ऐसे लोग जो समाजवादी सिद्धांत और कार्यक्रम पर भरोसा रखते हैं, वो बड़े संख्या में समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। वो लोग भी आज समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, उनको पूरा करना चाहते हैं। जो शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, जिन्हें आजादी के बाद अधिकार और सम्मान नहीं मिला, वो भी आज समाजवादियों की तरफ देख रहे हैं। ये समाजवादियों की कोशिश होनी चाहिए कि बाबा साहब के सिद्धांत पे चलने वाले लोग और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोगों को साथ जोड़ करके हम लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। आज जिन शक्तियों से हमें मुकाबला है, जिन शक्तियों से हम लोगों को संघर्ष करना है, वो लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं। केवल देश के नहीं, दुनिया के इतिहास में इतना झूठ बोलने वाला दल कोई नहीं रहा होगा जो आज दिल्ली की सत्ता में और उत्तर प्रदेश की सत्ता में पहुंच गया है। जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, हिटलर के जमाने के बारे में जिन्होंने जानकारी होगी, वो जानते होंगे उनकी सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हुआ करता था। केवल एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का काम अगर हम देखेंगे और जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, लगता तो ऐसा है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ का प्रोपेगेंडा के सहारे चल रही है। बहुत दिनों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, एक बहुत ही फिल्म बड़ी आई थी, जिसमें एक कलाकार झूठ बोल करके, लगातार झूठ बोल करके अपनी ऊंचाई तक पहुंच गया था। वो झूठ के सहारे ही तरक्की कर रहा था। जहां कहीं भी उसे आगे बढ़ना होता था, वो झूठ का सहारा लेकर के ही बढ़ता था। वो अपने लोगों से भी झूठ बोल भर करके झूठ की आदत डाल ली थी। एक बार उसके बेटे का जन्मदिन था
कई जन्मदिन पर झूठ बोल करके भी उनके जन्मदिन पर नहीं पहुंचा करता था। उस दिन जब बेटे ने आसमान की तरफ देखा तो तारा टूटते हुए उसने देखा और उसे याद आया कि तारा टूटने के समय जो मांग की जाती, जो इच्छा की जाती, वो पूरी होती है। जब उसने तारा टूटते हुए देखा तो यही इच्छा की उसने कि आज के बाद से हमारे पिताजी सच बोलें, सच के अलावा कुछ न बोलें। और वो इच्छा पूरी हो गई। उसका झूठ पकड़ा गया, झूठ ऐसा पकड़ा गया कि सब पोल खुल गई। इसलिए समाजवादी साथियों, आज नवरात्र है, नवरात्र के व्रत चल रहे हैं। बहुत से हमारे साथी हैं जिन्होंने व्रत रखा हुआ है। आज हम मां दुर्गा से यही मांग करें और यही मांगे वो जो सत्ता में लोग हैं वो सच बोलने लगे। और याद रखना, जिस समय ये सच बोलेंगे ये राजनीति की धरातल में पहुंच जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा।